हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सभी एक सुखमय जीवन की कामना करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते रहते हैं, खूब सारी मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से देवी देवताओं से, अपने अपने इष्ट से हम प्रार्थना भी करते हैं। और आज के युग में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है धन प्राप्ति का कार्य। कुछ लोग कहते हैं क्यों पैसा पैसा करते हो, लेकिन पैसे के बिना आप अगर पूजा पाठ करने के लिए एक धूप काठी भी खरीदने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलती है। इसलिए अगर जो लोग भी पूजा पाठ करना चाहते हैं या जो भी धर्म कर्म के कार्य करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, चाहे अपने घर का पालन पोषण करना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और जॉब में भी जाओ तो जॉब में जाने के लिए अच्छे कपड़े लत्ते, जॉब में जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सभी चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और सभी लोग जी भर के मेहनत करते हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं अज्ञात कारणों से, पर उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है और समझ नहीं पाते कि इतनी पूजा पाठ के बाद, इतने सारे उपायों के बाद क्यों मेरे धन प्राप्ति में रोड़े आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे कहा जाता है शास्त्रों में कि इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपके घर आने के बहाने ढूंढने लगती है और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। धन प्राप्ति के लिए लोग अलग अलग प्रकार के उपाय करते रहते हैं। और भारतीय जो तंत्र शास्त्र है, इसमें हम बात करें तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे जड़ों की बात की गई है जो कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति की जड़ें होती है। आपकी जो भी इच्छा पूर्ति हो उसको पूर्ण करती है। और आप भी अगर धनवान बनना चाहते हैं तो आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, एक पौधे का, एक जड़ का, जो आपकी हर इच्छा को जरूर पूरी करेगी। आज हम बात करने वाले अदरक के जड़ की। और सभी लोग प्राय अदरक खाते हैं, और विंटर टाइम्स है तो बिना अदरक की चाय तो किसी को शायद ही भाती होगी। लेकिन कितने लोगों ने अदरक का पौधा देखा है? अच्छा, ये पौधा कैसा दिखता है, कहाँ बढ़ता है, कैसा खिलता है, अदरक के कितने प्रकार होते हैं? हम लोग बस जाते हैं मार्केट से ले लेते हैं, अदरक का पौधा दे दो भैया, अदरक दे दो भैया, और ख़रीद कर ले आते हैं जिसको जितना चाहिए होता है। लेकिन आपको बताऊं, अदरक का पौधा भी बहुत सजावटी भी होता है, इसके लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। अदरक को इसका नाम इसके सबसे मूल्यवान भाग यानी कि इसकी जड़ की उपस्थिति से मिला। संस्कृत से अनुवादित है सिंग बेरा, जिसका अर्थ है सिंग वाला या सिंग के आकार का। और जड़ में सबसे अधिक विचित्र आकार रखता है, जिसकी तुलना परी कथाओं के पुरुषों या मुट्ठियों की छवि से की जाती है। दोस्तों, जहाँ तक ये मूल्यवान है उतना ही ये रहस्यमयी है, मैजिकल पौधा माना जाता है और एक समृद्ध इतिहास की कई मिथिकों से आच्छादित पौधा है। और कहा जाता है बहुमुखी औषधि है, तीखा मसाला है, सुंदरता है, यौवन है, सभी को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। और आपको बता दूं, जब भी आप इस पौधे का उपाय करें तो इसके पहले एक दो चीज़ें ध्यान रख लें कि घर में आपके गंदगी ना हो, कबाड़ ना इकट्ठा हो। और इसीलिए हर अमावस्या को ही कह देती हूँ कि आप घर की सफाई वगैरह कीजिए। शनिवार के दिन घर की सफाई करके धूप दीप करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ अपने घर में करते रहिए, समुद्री नमक से पोछा लगाते रहिए, और गुरुवार का दिन छोड़ करके बाकी सब दिन आपको पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। आपके घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सभी चीज़ों से दूर रहते हैं और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। प्रत्येक इवनिंग अगर कर सके तो गोबर के जो उपले होते हैं या कंडे जिसे कहते हैं, कहीं गोठा कहते हैं, उनको आपको जला करके आप कोई भी मंत्र से, आप अपने घर की निगेटिविटी के अनुसार कोई भी मंत्र या अपने इष्ट का या अपने गुरुदेव का मंत्र चूज करके आप उससे आहुति दे दीजिए। इससे आपकी एक तो आपके घर में माहौल अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, और साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, धन का आगमन होता है। जो लोग को भी लगता है कि नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर पे घर कर रखी, तो लो बाण आपको शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। और रोज अगर ना भी करें तो कम से कम महीने के कोई भी 1 या 2 शनिवार या फिर अमावस्या तिथि आदि पर आप कम से कम 2 बार लो बाण के कंडे जरूर जलाएं, और पूरे घर में आपको घुमाना चाहिए। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जब हम ये सब चीज़ें आप करते रहते हैं अगर रेगुलर तरीके से, और फिर भी दिक्कतें हैं, तो आपको अदरक का उपाय बता देती हूँ, जिससे कोई भी कहा जाता है धनवान होता है। और तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में
अदरक को किसी भी महारथी से कम नहीं माना गया है। जैसे हम कहते हैं ना हत्ता जोड़ी है, तो हत्ता जोड़ी अपने आप में बहुत ही चमत्कारी होता है, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हत्ता जोड़ी, उन सभी को बता दूं कि अदरक उसकी जगह ले सकता है। इसे भी कहते हैं कि जिसने भी जीवन में अपने इस अदरक का प्रयोग को कर लिया, उसकी उन्नति कभी रुक ही नहीं सकती, उसके जीवन से बाधाएं रास्ता बदल लेती है। बहुत ही दिव्य माना जाता है ये अदरक का प्रयोग, और दिव्य ग्रहीय शक्तियां होती है इस अदरक में। बड़ी आसानी से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा और 20 दिनों में आपको इसके उपाय का परफेक्ट असर मिल जाता है। जब अदरक की हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, शनिवार के दिन आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, किसी खास काम के लिए जाते हैं, तो इस दिन काले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, और साथ ही साथ आपको अदरक मुंह में लेकर के फिर आपको काम पर निकलना चाहिए। इससे आपके सभी प्रकार की कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती है। अदरक का प्रयोग तंत्र में कुछ वशीकरण टोटकों में बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको अगर सिद्ध करके आप लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती, उल्टा लगातार बढ़ता जाता है। और रसोई घर में या अनाज के भंडारण में रख लेते इसकी जड़ को शुद्ध स्थान पर, तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर के पूजा कक्ष में जो भी मनुष्य इसकी स्थापना करता है तो सुख शांति बनी रहती है, और घर के वास्तु दोषों को खत्म करता है। कोई कोर्ट कचहरी या कोई विवाद में फंसे हो, फैसला आने वाला हो, तो अदरक की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांध लीजिए या जेब में धारण कर लीजिए, निश्चित ही विजय मिलती है। अदरक का पंचांग का चूर्ण बना लेना चाहिए। इससे तिलक करने से भी आपको तीव्र आकर्षण की प्राप्ति होती है। और जो लोग भी इसका चूर्ण को जिह्वा पर लगाते हैं, अदरक के चूर्ण को पंचांग चूर्ण बनाना होता है, उसकी विधि आप मुझसे प्राइवेट में पूछ सकते हैं। और उसको अगर आप जिह्वा पर लगाते हैं तो इससे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। अदरक की जड़ से अगर आप काजल निकाल कर लगाते हैं आँखों में, कहते हैं कि जिसके सामने आप जाते हैं उसका वशीकरण होता है, वो आपकी बात मानने लगता है। और इस पौधे की को छाया में सुखाकर आप इसका चूर्ण बना करके जिसको पान में डालकर खिला देंगे, वो इंसान अपने आप ही आपके वश में हो जाता है, आपके पाश में बन जाता है। दोस्तों कहा जाता है अदरक की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका पेस्ट बना करके आप अपने फॉरहेड पर लगाते हैं, इसकी जड़ का आप तिलक लगाते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले एक विशेष उपाय की। इसके लिए आपको एकदम बिल्कुल हल्का सा काम करना है। एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसका स्क्वायर पीस आपको काट लेना है। चौकोर टुकड़ा आप काट लीजिए। और अगर आपकी जो अदरक है उसमें बड्स है, जो बड्स कहते हैं ना, गांठ होती है जहाँ से नया पौधा उग सकता है, अगर वो है तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, वही आप काट लीजिए। और इसको फिर अपने दाहिने हाथ में लेना है और इसको बोलना है आपको, ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इसको 27 बार इस मंत्र को आप फूंक लीजिए उसके ऊपर, और फिर इस अदरक को लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर जाइए। जो आपकी घर की चौखट है वहाँ पर आपको जहाँ भी कच्ची मिट्टी हो वहाँ पर इसको आपको 1 इंच नीचे, करीब करीब आपकी उंगली का जो टॉप का हिस्सा होता है उसका आप देख लीजिए, इतना डीप हो खड्डा, उतना खड्डा करके आप इसको डाल दें। इससे ज़्यादा गहरा आपको नहीं डालना है। और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी आपको फैला देनी है। और फिर उस मिट्टी को फैलाने के बाद उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी ले लीजिए पिसी हुई, और उसको स्प्रिंकल कर देना है, उसके ऊपर छिड़क देना है और थोड़ा सा जल छिड़क देना है। इस प्रकार से आपको ये अदरक मिट्टी में अपने घर की चौखट पे, जो आपकी घर की चौखट है यानी जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ पर आपको दबाना है। अगर आपके घर में 2 गेट है, एक मेन गेट, बड़े बंगलों में रहते हैं, एक मेन गेट है और एक दूसरा छोटा गेट है, तो जो छोटा गेट है अंदर वाला, उसके राइट साइड में आपको ये काम करना है। जो लोग भी फ्लैट शादी में रहते हैं, आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं है, तो आप एक छोटा सा पॉट रख करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर के बाहर फ्लैट्स में ये अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो आप घर के अंदर ठीक चौखट के ठीक पास में अंदर में राइट हैंड साइड में आप एक छोटे से पॉट में इस उपाय को कर सकते हैं। और क्या बोलेंगे, जब भी ये कार्य करेंगे पूरे टाइम आपको यही बोलना है, ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। और रोज़ इसमें पानी आपको हल्का हल्का देना है। अभी विंटर टाइमिंग है तो कोई भी पौधे को आप ज़्यादा पानी देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। बाकी गर्मी होती तो मैं कहती कि एक छोटी सी लोटी जल की आप इसमें डाल दीजिए
लेकिन विंटर जब हो तो आपको थोड़ा सा जल लेकर के, आधी लोटी छोटी सी जल लेके उसको छिड़क के हल्का हल्का पानी दे करके आपको डालना चाहिए। और इसके बाद आपको 20 दिन तक ऐसे ही मंत्र बोल करके आप मंत्र बोलते जाइए। ओम एम ब्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। और रोज इस तरह से जल छीटिए और उसके बाद एक अगरबत्ती नियमित रूप से आपको वहाँ जलानी है। आप देखेंगे 20 दिन में अगर आपको इसमें से बड्स दिखाई देने लगते हैं, सरफेस के ऊपर से अगर लगता है कि प्लांट उगने वाला है, तो समझ लीजिए कि आपकी भाग्य की बाधा दूर हो गई है। आपके भविष्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी को आपके घर में बहाने से प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस उपाय को इनफैक्ट कहा जाता है, और प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ भी है, कि इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर, अगर आपने बहुत ज़्यादा पाप कर्म नहीं किए हैं अपने जीवन में, या बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं है, या कुछ ना कुछ अपशगुन आदि ना हुआ हो आपके जीवन में, या कुछ और ग्रह दोष ना हो, तो ये उपाय 24 घंटे में अपना असर दिखाने लगता है। लेकिन 24 घंटे में आपको रास्ता मिल जाता है, बदलाव दिखने लगते हैं। और कहते हैं कि जब तक पौधा निकल जाता है तो आपका भाग्य जागृत हो चुका होता है। अच्छा, कई केसेस में ऐसा होता है, तकलीफें ज़्यादा होती है, तो कई में पौधा नहीं भी निकलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस उपाय ने काम नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि आपको ये उपाय को 2-3 बार और करना पड़ेगा, और आपकी बाधाएं ज़रूर खुल जाएंगी। वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए पौधा नहीं उग पा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी अदरक से बहुत छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। अदरक इतना चमत्कारी होता है कि कोई भी, आप किसी पर भी ये उपाय कर लीजिए तो ये तुरंत कहा जाता है कि वो इंसान आपके वश में हो जाता है, या आपकी बात मानना शुरू कर देता है। और इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते। किसी भी स्त्री को वश में करने के लिए या किसी भी पुरुष को वश में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, एक कागज के ऊपर अदरक को रख दीजिए, और अदरक के चारों तरफ लाल पेन से आपको एक गोल घेरा बना देना है। और इस गोले के अंदर फिर आपको नमक डालना है, और ऊपर की तरफ 2 स्वस्तिक के निशान बनाने हैं, और नीचे की तरफ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। माइट भी आपके बॉस हो सकते हैं, माइट भी आपके हस्बैंड है किसी और के कंट्रोल में, या आपके प्रेमी हैं, आपको कई साल से लटका के रखा है, आपसे विवाह आदि नहीं कर रहे हैं। तो जिनको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस नाम को एक अन्य घेरे के अंदर लेते हुए नमक वाले घेरे से आपको जोड़ देना है। और ओम फट फिर नाम फिर स्वाहा क्या लिखेंगे। जैसे मैं किसी जूली को बॉय को कर रहे हैं तो राज ले लेते हैं हम नाम, तो ओम फट राज स्वाहा, ये आपको उसके नीचे मंत्र लिख देना है। और गोल घेरे के चारों ओर गलत का चिन्ह बना देना है, यानी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कितने भी क्रॉस बना सकते, जितना आपको गुस्सा आ रहा हो उतना क्रॉस बना दीजिए। फिर इस कागज को आपको अदरक सहित मोड़ देना है, और इसको किसी पीपल के नीचे, अगर शमशान में दबा सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात के वक्त आपको शमशान नहीं जाना है, अमावस्या की तिथि को नहीं जाना है, ग्रहण के समय नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप दिन के समय कभी भी जा करके वहाँ पे किसी पीपल के नीचे सर्वश्रेष्ठ दबा दीजिए, या फिर शमशान में दबा दीजिए। आप देखेंगे वो पर्सन आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। इस वशीकरण प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पत्नी हो, प्रेमिका हो, बॉस हो, इन पे ही करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी स्त्रियों को वश में करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं, जो पुरुष मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ा सा खस ले लीजिए, जिसे हम पोस्ता भी कहते हैं, थोड़ा सा चंदन ले लीजिए और शहद ले लीजिए, तीनों बराबर मात्रा में ले लीजिए और मिला लीजिए, और अपने माथे पर आपको तिलक लगाना है। इससे छोटा सा तीनों को पीस लीजिए अच्छे से, पेस्ट जैसा बना के, फिर तिलक लगाइए, और उसके बाद अदरक का रस निकाल लीजिए और उसको अपने हाथों में मल लीजिए। हाथ में मलने के बाद आप उस हाथ से अपनी प्रेमिका का या अपनी पत्नी के गले को छूने की कोशिश करें। यदि आप उस रस को अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के गले पे लगा देते हैं तो वो आपकी हर बात को मानने लगती। कभी कभी पत्नियां अड़ियल हो जाती, गुस्सा हो जाती है, नहीं मानती है आपकी बात को, तो ये आप उपाय करके देखिए, वो आपकी बात ज़रूर मानने लगेंगी। जिन भी स्त्रियों को एक और छोटा सा टिप दे देती हूँ, अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, आपको बहुत सारी बातें सुनाते हैं या नशा आदि करते हैं, तो आपको शनिवार के दिन 7 बूंद अदरक की रस को अपने पति के खाने में मिलाकर या चाय में मिलाकर उनको पिला दीजिए। आप ओम नमो महायक्षिणी मम पतिम
वश्य मानय कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए उस रस को अपने पति का स्मरण करते हुए पति के जो इनर कपड़े होते हैं यानी कि गंजी अंडरवेयर आदि होते हैं, अंदर के वस्त्र, उस पर डाल देना चाहिए। इससे भी कहते हैं ये छोटा सा उपाय है, पति आपके वश में हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही डेंजरस है देखा जाए तो। अदरक दिखने में तो बड़ा प्यारा सा एकदम सीधा साधा सा लगता है कि उसको रख दो, कूट के डाल दो किसी भी चाय में, कहीं पे भी सब्जी में, उसका टेस्ट इन्हांस करता है, लेकिन ये आपकी लाइफ के भी टेस्ट को इन्हांस करने वाला है। अभी तक अगर आपने इस अदरक को इग्नोर किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो अब टाइम आ गया है जब अदरक उठाइए और लग जाइए काम पे दोस्तों, और देखिए फिर कितनी सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। सो कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, थोड़ा सा फन है, थोड़ी सी मस्ती, साथ ही साथ थोड़े से शास्त्रों का अध्ययन और साथ ही साथ थोड़े से तंत्र करके या थोड़े से उपाय करके अपनी जीवन को एक कैटलिस्ट देना ताकि हमारी लाइफ की रिएक्शन स्पीड अप हो सके। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहा करें। अंधविश्वास नहीं बना करके सिर्फ इतना सोचे एक छोटे से विश्वास के साथ कि हम अपनी नेगेटिविटी को दूर हटा रहे हैं और छोटे से उपाय करके थोड़ी पॉजिटिविटी हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए इस उपाय को कीजिए, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे एंड टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जब भी आप ये उपाय को करेंगे ध्यान रखें, इसे सीक्रेट रखें, करने के बाद आप लोगों को बता लें कि हाँ मैंने ये किया है या तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताना है कि मैं अभी इस उपाय को कर रहा हूँ। गुप्त रूप से चुपचाप इस उपाय को करें। एक बात और, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाय करके बैठ जाएंगे, अपनी मेहनत जो आप काम कर रहे हैं उसको सच्चे दिल से मेहनत को बरकरार रखें, खूब सच्चे दिल से अपने काम में भिड़े रहे पॉजिटिविटी के साथ। तभी कोई भी, भगवान भी कहते हैं ना कि मुंह में तुम निवाला लो, थाली तो भगवान ने रख दी हमारे सामने, लेकिन जब तक हम हाथ से तोड़ के निवाला उसका मुंह में नहीं खाएंगे तब तक वो भोजन हमारे मुख में नहीं जाने वाला। इसलिए कर्मों को कभी मत छोड़िए, अपने कर्मों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, और जो भी मनुष्य सच्चे दिल से कर्म करता है उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।